अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटे है। आप देख रहे हैं एमटीवी और आज का हमारा लेक्चर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही है। कंसेक्टिव लेक्चर, दूसरा लेक्चर है हमारा। तो कुछ डेफिनेशंस हमारी रह रही थी, वो हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal matrix if at least one entry on the main diagonal is non-zero and other entries are zero। यहाँ पे मैंने वर्ड बोला है at least one। इसका मतलब है कम से कम एक एंट्री का नॉन जीरो होना लाजमी है। ज्यादा भी हो सकती है, दो एंट्रीज भी नॉन जीरो हो सकती हैं और तीनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं। और डायगोनल एंट्रीज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो मैंने इसलिए लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन एंट्री ऑन द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। तो दूसरी जो सारी की सारी एंट्रीज हैं उनका जीरो होना भी लाजमी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं A11 A22 A33। यहाँ पे हमारे पास A11 और A22 ये दोनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं और बाकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं। तो ये हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। A diagonal matrix is said to be scalar matrix if all the diagonal entries are same। तो हम बात जब स्केलर मैट्रिक्स की करते हैं तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और फर्दर बोल क्या हो, नॉन जीरो। सेम और सारी की सारी नॉन जीरो होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। यहाँ पे हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी की सारी एक तो नॉन जीरो है, दूसरा सारी की सारी सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट बता देता हूँ। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी अ स्केलर। के हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल तो होगा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर होना लाजमी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all the diagonal entries are unity, that is one। कि अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो यूनिटी हो जाए, मतलब कि वन हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? यूनिटी मैट्रिक्स मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहां तक बात हमारी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ये दोनों ही डायगोनल होते हैं। Here note is that every identity matrix and every scalar matrix is also a diagonal matrix, but every diagonal matrix need not to be a scalar or identity। लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल हुआ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि अक्सर पेपर में आती हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बहुत गौर से देखना है और बड़ी तवज्जो से समझना है इन मैट्रिक्स को। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए हम रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में तब्दील करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, देन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और columns into rows, we get transpose of a मैट्रिक्स। कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है और अक्सर बच्चे जो है इसको एंड लिख देते हैं और जब आप एंड लिखते हैं तो उसका मतलब रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अगर आप रोज को कॉलम में चेंज करें एंड कॉलम को रोज में चेंज करें तो फिर वही वाला मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। यहाँ पे वर्ड लिखना है और इफ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज वी गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय
it is denoted by a raised power t। कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल a, हमारे पास मैट्रिक्स है a is 1 0 3 9 and we want to get the transpose of this matrix, so we will change this row into column 1 0 3 9, so we get the transpose of a given matrix A। हम रोज को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज समझाने की जरूरत इसलिए थी कि हमारे पास जो नेक्स्ट दो डेफिनेशंस हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उनमें यही प्रॉपर्टी यूज होती है ट्रांसपोज की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर हुआ करता है, तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हम कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स suppose A is said to be a symmetric matrix if it is equal to its transpose। Mathematically we can write it A transpose is equal to A। कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक पेपर में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक और डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अक्सर इन दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी आती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A, a square matrix A is said to be skew symmetric if it is equal to its negative matrix। That is, mathematically we can write A transpose is equal to minus A। कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने मैट्रिक्स की जो टाइप्स थी उनको डिफाइन किया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की है। आज का लेक्चर इतना ही था, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।